नमस्कार दोस्तों। मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरी तरीके से सपरिवार स्वस्थ होंगे और हम आपकी स्वस्थ होने की शुभकामनाएं भी करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा सवाल ये है कि फ्रेम को हमें कितनी देर तक सुखानी चाहिए। जो हमारा फ्रेम में आता है, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, इसे कितनी देर सुखानी चाहिए। अब इसमें भी दो सवाल आते हैं, ठीक है। एक सवाल, जब हम कोटिंग करके उसको सुखाते हैं, ठीक है, कोटिंग करने के बाद हम उसे छाये में सुखाते हैं। दूसरा, जब हम उस पे मेटर खोल लेते हैं धूप में ले जाकर, उसके बाद से धूप में सुखाते हैं। तो इन दोनों में सुखाने में जो है टाइम टेबल का बड़ा ही महत्व होता है। तो चलिए आज हम इसी सब्जेक्ट को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोटिंग करने के बाद जब हम फ्रेम पे कोटिंग कर लेते हैं तो हम उसके बाद से उसे अंधेरे में सुखाते हैं, छाया में सुखाते हैं। उसे लाइट वगैरह या धूप नहीं लगना चाहिए। तो उसको हम कितनी देर सुखाएंगे? देखिए, अभी का जो मौसम है गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में आप मुश्किल से उसे 20 से 25 मिनट अगर बिना पंखे के भी रख देते हैं कहीं भी अंधेरे में, तो पूरी तरीके से सूख कर तैयार हो जाएगा। अब कई लोग ये भी पूछते हैं कि वो सूख गया कि नहीं सूखा, हम कैसे समझेंगे? देखिए, जब वो सूख जाएगा तो पूरी तरीके से आप उस पे अगर हाथ लगाएंगे तो कहीं पे भी चिपकेगा नहीं, ठीक है। या उसका कहीं कहीं पे अगर नहीं सूखा होगा तो उसका कलर जो है ज्यादा थोड़ा हरा दिखेगा, कहीं पे सूख गया होगा तो वो कम हरा में दिखेगा। तो आप इंतजार करेंगे कि वो पूरी तरीके से एक समान सूख जाए। अगर मान लीजिए कि वो एक समान नहीं सूखता है तो आपको मेटर खोलने में दिक्कत आ सकता है, मेटर नहीं भी खुल सकता है उसमें। अब देखिए, अब मान लीजिए कि अगर वो ज्यादा देर तक यानी 2 घंटे 3 घंटे गर्मी के दिन में सूख जाता है, तब क्या होगा? सवाल यह है कि अगर 2-3 घंटे अगर सूख जाता है, मान लीजिए कि हम किसी काम में फंस गए, आधे घंटे के अंतराल में हम उस पर मेटर नहीं खोल पाए, 2-3 घंटे हो गया, तो क्या होगा? तो देखिए, 2-3 घंटे अगर वो सूख जाता है गर्मी के दिन में, तो आप जब धूप में मेटर खोलने के लिए ले जाएंगे तो बहुत ही कम टाइमिंग आपको वहां पे देना होगा, बहुत ही कम टाइमिंग। यानी अगर आप 15-20 सेकंड दे रहे हैं तो अगर 2-3 घंटे सूख जाता है तो आपको 10 से 12 सेकंड में ही उसको लेकर आ जाना चाहिए धूप से, क्योंकि वो हार्ड हो गया रहता है और आप और भी ज्यादा उसको धूप में रखेंगे तो पूरी तरीके से हार्ड हो जाएगा, आपका मेटर नहीं खुल पाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगर वो ठीक से सूखा नहीं है, यानी कम टाइमिंग में ही अगर आप खोलने के लिए लेकर चले जाते हैं, तो क्या होगा? आपको थोड़ा ज्यादा टाइमिंग अगर धूप में बढ़ा देते हैं तो सही रहेगा, आपका मेटर खुल जाएगा। नहीं तो अगर सेम टाइम रखते हैं तो आपका मेटर धुल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब इस बात को आप लोग कंफर्म हो गए होंगे कि कोटिंग करने के बाद हम आधे घंटे ही उसे इस टाइम में, गर्मी की टाइम में रखेंगे। 2-3 घंटे अगर रखते हैं तो धूप में हमें टाइमिंग कम करना पड़ेगा। अब ठंड की जो बात होती है, ठंड की जो टाइमिंग होती है वो अलग होती है, उसे हम कभी बाद में, या ठंड का मौसम शुरू होगा तो उसमें हम लोग उसको डिटेल समझेंगे। अब चलिए, अब हम चलते हैं कि अगर मेटर खोलने के बाद जब हम उसे धूप में सूखने के लिए रख देते हैं तो कितना देर तक हमें रखना चाहिए। तो अभी अगर आप धूप में मेटर खोलने के बाद सूखने के लिए, मेटर खोलने के लिए नहीं, मेटर खुल गया उसके बाद से धूप में आप सूखने के लिए फ्रेम को रखा जाता है, तो आप कितने देर रखेंगे? तो इसको मुश्किल से आप 15 से 20 सेकंड अगर रख देते हैं तो आपका जो मेटर है सूख कर पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा प्रिंटिंग करने के लिए। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अभी के टाइम में जो धूप हो रहा है वो बड़ा ही हार्डली हो रहा है, ठीक है। तो आप 15 से 20 मिनट आप उसको धूप में रख देंगे तो आपका मेटर पूरी तरीके से प्रिंटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए, अब चलते हैं हम दूसरे सवाल की ओर कि भाई अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश 2-3 घंटे अगर रह गया धूप में ही, तो फिर क्या होगा? तो देखिए, अगर आधे घंटे से ज्यादा अगर अभी के टाइम में, गर्मी के टाइम में हम उसे धूप में छोड़ते हैं तो ये फ्रेम के लिए हानिकारक होगा। कई बार जब हम सूखने के लिए उसको रखते हैं, धोकर
फ्रेम को धोकर सूखने के लिए या मेटर खोलकर सूखने के लिए, और ज्यादा देर जब वो धूप में रह जाता है तो क्या होगा कि वो पूरी तरीके से टाइट होकर फ्रेम अपने आप फट जाता है। ठीक है, ये ऐसा हमने खुद देखा है कि फ्रेम अपने आप फट जाता है, पूरी तरीके से टाइट हो जाता है। ज्यादा देर 2 घंटे 3 घंटे अगर उसी पे छत पे या धूप में ही छोड़ देते हैं तो टाइट होकर फट जाता है। चलिए, एक तो हो गया ये। अगर 2-3 घंटे आप मान लीजिए कि छोड़े रह गए, उसके बाद से आप मान लीजिए कि प्रिंट तो कर लिए, फिर उसके बाद से फ्रेम को धोने के लिए अगर आप लेकर जाते हैं तो धोने में भी प्रॉब्लम होने लगेगा। उसका सोना कोट जो है वो सही से छूटेगा ही नहीं, कई बार तो फ्रेम ही बेकार हो जाते हैं। सोना कोट जो है वो पूरी तरीके से छूटता ही नहीं है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जब कोटिंग करके लाते हैं उस टाइम में भी आपको टाइमिंग का ध्यान रखना होगा, और जब आप मेटर खोलकर धूप में सुखाने के लिए उसको ले जाते हैं तो आप मुश्किल से 15-20 मिनट में ही आप उसे उठा लेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप आधे घंटे तक छोड़ सकते हैं, आधे घंटे तक छोड़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कहीं 2 घंटे 3 घंटे हो गया तो इसमें आपको धोने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आपका फ्रेम बेकार हो जाता है क्योंकि सोना कोट बिल्कुल उस पर हार्ड चिपक जाता है और वो छोड़ता ही नहीं है। कितना हम कोशिश करते रह जाते हैं और फ्रेम जो है हमारा बेकार हो जाता है। तो इस टाइमिंग का आप लोग पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगर कई बार आप लोग कई कामों में फंस जाते हैं तो आप किसी को बोलकर भी जा सकते हैं कि भाई फ्रेम इतने देर के बाद उठाकर इसे छाए में रख देंगे। हाँ, अगर मान लीजिए कि मेटर खोलकर आप सुखाने के लिए रखें, आधे घंटे के बाद आप उसे उठाकर छाए में रख दीजिए। आप उसे कितना हो दिनों के बाद भी धोएंगे, तो उसको प्रिंट करेंगे, 1 दिन 2 दिन के बाद भी अगर प्रिंट करेंगे तो आपका जो फ्रेम है वो सही सलामत धुल जाएगा। इस बात का आप लोग पूरी तरीके से परफेक्ट ध्यान रखिएगा। अब मुझे लगता है कि जो मैटर मैं समझाना आप लोगों को चाहता हूं वो पूरी तरीके से समझा चुका हूं। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रिंटिंग प्रेस से जुड़ी हुई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप हमारे पास बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। हम अक्सर कमेंट का जवाब जरूर देते हैं। अगर कमेंट का जवाब हम नहीं दे पाए तो उस पर वीडियो हम बना देते हैं। जैसा कि ये भी जो हम वीडियो ये बना रहे हैं ये भी एक व्यक्ति का कमेंट ही था, इसी को लेकर हमने सोचा कि इसको वीडियो बनाना आवश्यक है। हम इसका यथासंभव मान लीजिए कि कमेंट में जवाब देना उचित नहीं हो पाता है तो इसलिए हम उस मैटर पे वीडियो ही बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्ति की ओर लेकर चलते हैं, और समाप्ति पे जाने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रहिएगा, और प्रिंटिंग प्रेस का जो भी काम है आप सीख रहे हैं तो सीखते रहिएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और 31 तारीख के बाद मुझे लगता है कि अभी तो छूट होना शुरू भी हो चुका है और लॉकडाउन ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि 31 के बाद शायद इसमें बहुत सी कामों में छूट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए